जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें अरेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और वही खास बात सी लैंग्वेज में भी है। तो जब भी हमें मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करने होते हैं तो हमें अरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इस ट्यूटोरियल में कॉम्प्रिहेंसिवली अरेज के बारे में सीखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि ग्रेट लर्निंग का एक फ्री इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको 200 से ज़्यादा फ्री कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें हज़ारों घंटों का फ्री कंटेंट मिलेगा इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। तो रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाए। लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सभी के साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज़, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर छोड़ें और हम लोग उन पे ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हम अभी जो है एजेंडा देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं सी में। उसके बाद हम वन डिमेंशनल एरेज के साथ काम करेंगे। फिर हम टू डिमेंशनल एरेज के साथ काम करेंगे और कुछ मैथमेटिक्स भी कंप्यूट करेंगे। और फाइनली हम जो है थ्री डिमेंशनल एरेज के साथ काम करेंगे। जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करते हैं तो हमें जो है डेटा के साथ भी काम करना पड़ता है। और जब हम डेटा की बात करते हैं उसको स्टोर तो करना ही पड़ेगा। और सी लैंग्वेज जो है हमें डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स प्रोवाइड करता है। तो मान लीजिए हमें ये सब नंबर स्टोर करने हैं 10, 20 और 30। तो इन वेरिएबल्स को मैं एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस, जिसको वेरिएबल कहता हूँ, उसमें स्टोर कर सकता हूँ। तो मान लीजिए ये मेरा वैल्यू है 10, इसको जो है एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए इस वेरिएबल का नाम a देता हूँ और इसमें ऐसे स्टोर कर सकता हूँ। और ये वेरिएबल एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है। तो ये टेम्पररी स्टोरेज स्पेस क्यों है? क्योंकि जो भी वैल्यू इसमें स्टोर होगा मैं इसको कभी भी चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने ये वेरिएबल बना दिया है a, तो अभी इनिशियली जो है मैंने इसमें वैल्यू स्टोर किया है 10। तो कुछ देर बाद मान लीजिए मैं इस वैल्यू को चेंज करके इसमें 20 स्टोर कर सकता हूँ। और फिर से कुछ देर बाद मैं 20 को चेंज करके 30 स्टोर कर सकता हूँ। तो क्योंकि जो भी वैल्यू इसमें स्टोर होगा वो चेंज होता रहता है, इसलिए आप एक वेरिएबल को जो है टेम्पररी स्टोरेज स्पेस कहते हो। तो ये है कॉन्सेप्ट वेरिएबल का। तो अभी इसी चीज़ को जो है हम अपने आईडी में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं सी के लिए जो है डेव एक आईडी है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं जो है अपना आईडी यहाँ पे खोल लेता हूँ एक बार और यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ। तो हैश इंक्लूड stdio.h। तो सबसे पहले तो ये जो मेरा हेडर है उसको इंक्लूड कर लेता हूँ। इंक्लूड करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे जो है एक इसका मेन क्रिएट करना है। इंट मेन मान के जो है मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इंट मेन करके यहाँ पे मैंने एक जो है अपना मेन वाला फंक्शन जो है था वो क्रिएट कर लिया है। फिर इसका जो बॉडी है वो भी क्रिएट कर लेता हूँ मैं। और इसके अंदर मुझे वेरिएबल क्रिएट करना है। तो एक वेरिएबल का जो है डेटा टाइप होता है। मान लीजिए अगर आप नंबर स्टोर कर रहे हो तो नंबर जो है या तो इंटीजर हो सकते हैं। तो जैसे मुझे मान लीजिए 10 स्टोर करना है। 10 स्टोर करने के लिए मैं एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करूंगा और इस इंटीजर वेरिएबल में जो है मैं ये वैल्यू 10 स्टोर कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे अगर इसको डिस्प्ले करना है तो मैं बस जो है यहाँ पे printf लिख दूंगा। printf से जो है अगर मुझे कुछ भी अपने कंसोल पे डिस्प्ले करना है वो मैं कर सकता हूँ। और क्योंकि ये इंटीजर है तो इंटीजर को दिखाने के लिए जो है मैं %d यूज़ करूँगा। तो %d का मतलब होता है जब भी मैं कोई भी इंटीजर को डिस्प्ले करना चाहता हूँ। और ये प्लेस होल्डर है। ये किस चीज़ का प्लेस होल्डर है? ये इंटीजर का प्लेस होल्डर है। और मेरा इंटीजर क्या है? यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल है a। तो मैं a को जो है प्रिंट करना चाहता हूँ। और जो भी स्टेटमेंट लिखते हो उसको आपको जो है सेमीकोलन के साथ एंड करना है। तो अभी जो है ये जो वेरिएबल है a वेरिएबल, इसमें मैंने वैल्यू स्टोर किया है 10
और इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो इसको हम अभी एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख रहे हो मैंने जो है सक्सेसफुली इस कोड को एग्जीक्यूट कर दिया है यहाँ पे। और क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो है वेरिएबल एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस होता है, इसका मतलब जो भी वैल्यू इसमें स्टोर करूंगा उसको मैं चेंज करता रह सकता हूं। तो अभी जो है मैंने 10 स्टोर किया है, इसको चेंज करके मैं 20 कर देता हूं और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। अभी देख रहे हो रिजल्ट यहाँ पे आ गया है 20। इसी तरह जो है मैं इसको चेंज करके यहाँ पे 30 स्टोर करूंगा और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। अभी देख रहे हो वैल्यू हो गया है 30। तो जो भी वैल्यू जो है हम चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे जो है वेरिएबल का वैल्यू अपडेट होता रहेगा, इसलिए आप वेरिएबल को टेम्पररी स्टोरेज स्पेस कहते हो। और ये जरूरी नहीं है कि हम जो है बस जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उन्हीं को स्टोर करें, हम कैरेक्टर वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मुझे कैरेक्टर स्टोर करने या फिर लेटर स्टोर करने हैं तो यहाँ पे इंट के बदले जो है मैं यहाँ पे लिखूंगा कैर, और इस वेरिएबल का नाम बदल लेते हैं। मान लीजिए वेरिएबल का नाम अभी लेते हैं z, और इसमें स्टोर करूंगा मैं z। और अगर मुझे कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट करना है तो यहाँ पे %d के बदले जो है %c रहेगा। तो %c जो है एक कैरेक्टर वैल्यू के लिए प्लेस होल्डर है, और मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है z, जो कि ये वेरिएबल का नाम है। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। आप देख रहे हो मैंने सक्सेसफुली जो है इस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया है यहाँ पे। और क्योंकि ये भी जो है टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है, मैं जो भी वैल्यू होगा इसके अंदर उसको चेंज कर सकता हूँ। z के बदले मान लीजिए मुझे m चाहिए तो m रख देते हैं। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख रहे हो अभी जो है हम लोगों ने m यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो इस तरह से जो भी वैल्यू होगा एक वेरिएबल के अंदर उसको हम चेंज करते रह सकते हैं। तो ये हो गया है एक वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी आगे बढ़ने के लिए जो है हम एरेज समझते हैं, और ये है हमारे वीडियो का मेन टॉपिक। तो एरेज क्या है, तो एरेज जानने से पहले हम एक्चुअली जो है समझते हैं वेरिएबल्स में प्रॉब्लम क्या है। तो वेरिएबल्स के साथ जो है आप एक वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करोगे। तो मान लीजिए आपके पास 100 वैल्यू है, तो 100 वैल्यू के स्टोर करने के लिए आपको 100 अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और स्पेस कंज्यूमिंग भी है। तो मान लीजिए आपके क्लास में जो है 100 स्टूडेंट है, और उन स्टूडेंट्स के आपको जो है नाम और रोल नंबर स्टोर करने हैं। और मान लेते हैं आप जो है वेरिएबल्स क्रिएट करते हो, तो आपको जो है पूरे 200 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। 100 वेरिएबल जो है स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करने के लिए, और 100 वेरिएबल स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टोर करने के लिए। और इतने ज़्यादा वेरिएबल जो है आपको याद भी नहीं रहेंगे। तो ये जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है जब भी आप वेरिएबल्स के साथ काम करते हो। तो इसी जो है जो नेगेटिव पॉइंट है वेरिएबल्स का, उसको ओवरकम करने के लिए सी जो है एरेज प्रोवाइड करता है। तो एरेज के साथ जो है आप बहुत सारे एलिमेंट एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक एरे है, ये कैरेक्टर एरे है, और ये कैरेक्टर एरे में जो है आप A से लेकर G तक जो अल्फ़ाबेट्स है उसको कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर कर रहे हो। और ये जो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस है ये एरे, तो इस एरे का इंडेक्सिंग, तो नीचे जो आप नंबर्स देख रहे हो उनको इंडेक्स बोलते हैं। और एक एरे का इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट या फिर बाय कन्वेंशन। ये एक रूल है, इसको याद रखिएगा। एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से ही स्टार्ट होता है। तो आपका जो पहला एलिमेंट है वो इंडेक्स 0 पे स्टोर हुआ है, दूसरा एलिमेंट इंडेक्स 1 पे स्टोर हुआ है, तीसरा एलिमेंट इंडेक्स 2 पे स्टोर हुआ है, और ऐसे करते करते जो है हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। और ये कैरेक्टर एरे है, इसलिए जो है हमने जो है सभी कैरेक्टर वैल्यू स्टोर किए हैं। और यहाँ पे जो देख रहे हो डेफिनेशन, एरेज हेल्प अस टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। तो यहाँ पे आप सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स ही स्टोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने जो है 3 एलिमेंट कैरेक्टर के स्टोर कर दिए और 3 एलिमेंट इंटीजर के स्टोर कर दिए।
ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो जो भी स्टोर करेगा, अगर आपको कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो आप कैरेक्टर एरे ही क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको इंटीजर स्टोर करने हैं तो आप इंटीजर एरे ही क्रिएट कर सकते हो। तो एरेस में जो है जो भी एलिमेंट स्टोर करोगे वो सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। तो अभी इस चीज़ का जो है हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक अरे क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो अरे क्रिएट करने के लिए मैं आपको सिंटेक्स दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है मैं एक इंटीजर अरे क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं इंट ए लिखता हूँ। तो इंटीजर ये डेटा टाइप हो गया है, ये अरे का नाम हो गया है। इसके बाद मुझे पेरेंथेसिस देना पड़ेगा। पेरेंथेसिस मतलब मुझे जो है 2 स्क्वायर ब्रेसेस देने पड़ेंगे और उस स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर जो है मुझे इस अरे का साइज देना पड़ेगा। तो मान लीजिए जो है मुझे इस अरे में 5 एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो मैं इस अरे का साइज यहाँ पे 5 सेट कर देता हूँ। इसके बाद मैं ऐसे मैन्युअली जो है इसमें वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो मैन्युअली स्टोर करने के लिए ये जो देख रहे हो, इस सिंटेक्स को जो है याद रख लीजिए। पहले डेटा टाइप दीजिए, उसके बाद एरे का नाम दीजिए, फिर उसके बाद पेरेंथेसिस में एरे का साइज दीजिए। और यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है उनको मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद से जो है वैल्यूज़ दे रहा हूँ, मैं यूज़र से वैल्यूज़ नहीं ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ सभी वैल्यूज़ को। तो मान लीजिए मुझे जो है ये सब वैल्यूज़ इसमें स्टोर करने हैं 1 2 3 4 5। तो इस तरह से जो है मैंने एक एरे क्रिएट किया है जिसका साइज 5 है और इसमें 1 से लेकर 5 तक जो है सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अभी इसके बाद जो है मुझे इसको प्रिंट करना है। तो अगर मुझे प्रिंट करना है तो मुझे प्रिंट एफ यूज़ करना पड़ेगा। प्रिंट एफ यूज़ करके जो है मैं इसके अंदर क्या लिखूँगा, इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा %d और %d के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे कमा दे के a पेरेंथेसिस में यहाँ पे i और इसके ऊपर मैं एक फॉर लूप चला देता हूँ। फॉर int I is equal to 0, I is less than 5, I प्लस प्लस और इसका बॉडी जो है मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, इसको पूरे चीज़ को मैं कट करता हूँ और फॉर लूप के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी इस चीज़ को जो है मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप जो है एक ही टास्क को रिपीट करेगा और यहाँ पे इस टास्क को मैं 5 बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि i का वैल्यू जो है 0 से लेकर 4 तक जाएगा। तो इनिशियली यहाँ पे i का वैल्यू 0 है, हम लोग फॉर लूप में एंटर करेंगे और मैं क्या प्रिंट करूँगा, a ऑफ 0। a ऑफ 0 में क्या है, इंडेक्स 0 पे वैल्यू प्रेजेंट है 1, तो मैं 1 प्रिंट करूँगा। उसके बाद आगे बढ़ूंगा, i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, i का वैल्यू इंक्रीमेंट होके बनेगा 1। तो a ऑफ 1 पे क्या प्रेजेंट है, a ऑफ 1 पे प्रेजेंट है 2। तो यहाँ पे आके मैं प्रिंट करूंगा a ऑफ 1 मतलब 2 प्रिंट कर दूंगा। फिर से यहाँ पे जाएंगे, i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, अभी i का वैल्यू बनेगा 2। तो a ऑफ 2 पे जो है ये है, तो मैं 3 प्रिंट कर दूंगा। तो इस तरह से जो है ये फॉर लूप आगे बढ़ते जाएगा और फाइनली जब i इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, i इज इक्वल टू 4 मतलब a ऑफ 4। तो a ऑफ 4 पे हमारा फाइनल एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि है 5, तो हम 5 को प्रिंट कर देंगे। फिर इसके बाद और एक बार जब i को इंक्रीमेंट करोगे तो i का वैल्यू तो 5 हो गया अभी। फिर यहाँ पे जब आप चेक करोगे कंडीशन इज 5 लेस देन 5, ये तो गलत हो गया और क्योंकि ये गलत हो गया है आप जो है इस लूप के बाहर आ जाओगे और आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो इसी चीज़ को अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। आप देख रहे हो हमने जो है एक एरे क्रिएट किया है, ये एक इंटीजर एरे है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर किए हैं 1 2 3 4 और 5 और उस चीज़ को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है 1 2 3 4 एंड 5। मान लीजिए मुझे एक स्पेस देना है, तो जो आप आउटपुट देख रहे थे उसमें कोई स्पेस नहीं था, तो यहाँ पे जो है बस मैं एक स्पेस दे देता हूँ और अभी इस चीज़ को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और आप देख रहे हो फिर से जो है उसी चीज़ को मैंने प्रिंट कर दिया है और जो भी नंबर्स देख रहे हो उनके बीच में जो है थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट है।
और जैसे हमने ये इंटीजर एरे क्रिएट किया है, इसी तरह से जो है हम एक कैरेक्टर एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी बस मुझे कैरेक्टर एरे के लिए इसको इंट को हटा के जो है मुझे यहाँ पे कैर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं बस कैरेक्टर वैल्यूज पास कर दूंगा। तो यहाँ पे ए, बी, फिर सी दे देते हैं, उसके बाद डी, और एक फाइनल जो है ई। क्योंकि इसका साइज 5 है, मैंने जो है 5 कैरेक्टर या फिर 5 जो है अल्फ़ाबेट्स इसमें स्टोर किए हैं। इंडेक्स 0 पे ए है, इंडेक्स 1 पे बी है, इंडेक्स 2 पे सी है, और ऐसे जो है हम आगे बढ़ेंगे इस कैरेक्टर एरे में। और इस चीज़ को जो हम इसी फॉर लूप के साथ प्रिंट कर सकते हैं। तो ये फॉर लूप जो है 0 से लेकर 4 तक जाएगा, और क्योंकि ये कैरेक्टर वैल्यूज है मुझे अभी %c लिखना है, %d नहीं। तो ये कैरेक्टर का प्लेस होल्डर है। तो जब मैं a ऑफ i प्रिंट करूंगा तो इनिशियली i 0 है, तो a ऑफ 0 a प्रिंट होगा, फिर उसके बाद a ऑफ 1 b प्रिंट होगा, फिर a ऑफ 2 जो है c प्रिंट होगा। तो इस तरह से जो है हम पूरे एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। अभी इस चीज़ को फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं और रिजल्ट क्या आता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो है हमने एक कैरेक्टर एरे बना लिया है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर किए थे a से लेकर e तक। फिर उसके बाद फॉर लूप के साथ जो है हमने ये सब वैल्यूज प्रिंट भी कर दिए। तो अभी तक जो है हम लोगों ने जो एरे बनाया था उसमें हम वैल्यूज जो है मैन्युअली ले रहे थे। तो अभी जो है हम फॉर लूप के साथ वैल्यूज फीड करेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको करके देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको सेट कर लेते हैं। हैश इंक्लूड, इसके बाद stdio.h, फिर इसके बाद मुझे फिर से अपना इंट मेन लिखना पड़ेगा जो कि मेरा मेन फंक्शन है यहाँ पे, और मेन फंक्शन के अंदर मुझे जो है एक एरे बनाना है। और अभी मैं क्या करूँगा, इंट a5 लिख के यहाँ पे जो है मैं बस डिक्लेयर कर रहा हूँ, इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ अपने एरे को। तो a5, तो मैंने इस एरे का नाम दिया है, इस एरे का साइज दिया है, तो मतलब बस डिक्लेयर किया है, उसके बाद एंड कर दिया है। और मैं इसमें जो भी वैल्यूज़ जाएंगे वो वैल्यूज़ मैं फॉर लूप के साथ जो है इसमें फीड करूँगा। तो सबसे पहले और एक वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं फॉर लूप को जो है हम आगे बढ़ाने के लिए। इंट आई करके एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, और इंट आई को यहाँ पे लेने के बाद ये मेरा फॉर लूप तो है ही यहाँ पे, तो आई को मैं 0 पे इनिशियलाइज कर दूंगा। 0 पे इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पे जो है कंडीशन सेट करूँगा, आई जो है 5 से कम होना चाहिए, और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देते हैं i++। तो यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे बस वैल्यूज़ को प्रिंट करना पड़ेगा। एक्चुअली प्रिंट करने से पहले मुझे वैल्यूज़ फीड करना है, और वैल्यूज़ को फीड कैसे करूँ मैं यहाँ पे, तो a ऑफ i इज इक्वल टू, मान लीजिए मुझे जो है जो एरे मेरा बनेगा तो इंडेक्स नंबर 0 पे मुझे 100 स्टोर करना है, इंडेक्स नंबर 1 पे 101 स्टोर करना है, इंडेक्स नंबर 2 पे 102 स्टोर करना है, ऐसे आगे बढ़ते रहना है। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ i+100। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे, तो इनिशियली i का वैल्यू क्या है, 0। तो a ऑफ 0 पे 0 + 100 स्टोर होगा, तो a ऑफ 0 पे 100 स्टोर होगा। उसके बाद वापस यहाँ पे जाएंगे, i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, i बनेगा 1, और यहाँ पे जब आएंगे तो a ऑफ 1, और a ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 + 100, तो a ऑफ 1 पे जो है 101 स्टोर होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे जाएंगे, i का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद i का वैल्यू बनेगा 2, फिर 2 क्या 5 से छोटा है, हाँ, इसलिए हम फॉर लूप में एंटर कर सकते हैं। एंटर होने के बाद यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, a ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 + 100 जो कि हो जाएगा 102। तो इस तरह से जो है हम हर एक इंडेक्स वैल्यू पे जो है, हर एक इंडेक्स पे हम ऐसे वैल्यू स्टोर करते जा रहे हैं। ये तो बस वैल्यूज़ का स्टोर करना हुआ है, इसके बाद हमें वैल्यूज़ को प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें और एक फॉर लूप चाहिए। तो यहाँ पे फिर से फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 और i++ लिख देते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये i और ये i दोनों अलग चीज़ है।
ये लोकल वेरिएबल है। तो ये जो i देख रहे हो इसको मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया है, बट ये i जो है ये इस फॉर लूप के लिए लोकल है। इसी तरह ये जो i है यहाँ पे ये इस वाले फॉर लूप के लिए लोकल है। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यूज़ को प्रिंट आउट करना है। तो प्रिंट आउट करना है तो मुझे प्रिंटफ स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि ये क्या है, ये एक इंटीजर एरे है, तो मुझे %d लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और क्या प्रिंट आउट करना है, a ऑफ i। तो a ऑफ i इनिशियली जो है a ऑफ 0 पे क्या स्टोर्ड है, 100, तो 100 प्रिंट होगा। फिर a ऑफ 1 पे क्या है, a ऑफ 1 पे 101, वो प्रिंट होगा। इस तरह से जो है हम वैल्यूज़ प्रिंट करते जाएंगे और हर एक वैल्यू के बीच में एक स्पेस दे देते हैं यहाँ पे। और अभी इस चीज़ को कंपाइल एंड रन करेंगे, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। आप देख रहे हो यहाँ पे रिजल्ट आ गया है 100, 101, 102, 103 और 104। तो इस तरह से जो है हमने एक फॉर लूप के साथ हमारे एरे में सभी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज किया है और उसके बाद एक फॉर लूप के साथ सभी वैल्यूज़ को प्रिंट भी कर दिया है। तो ये है फॉर लूप के साथ वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना। अभी हम थोड़ा सा जो है इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं। इस पूरे चीज़ को जो है फिर से मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मैं 2 अरे बनाऊंगा। मान लीजिए एक अरे का नाम है a, दूसरे अरे का नाम है b, और a और b में जो भी वैल्यूज़ है तो उन वैल्यूज़ को मैं ऐड करना चाहूँगा और इंडेक्स वाइज। तो मान लीजिए a0 और b0 पे जो वैल्यूज़ है उनको ऐड करूँगा, a1 और b1 पे जो वैल्यूज़ है उनको ऐड करूँगा, a2 और b2 पे जो वैल्यूज़ है उनको ऐड करूँगा। तो इस तरह से जो है मैं इंडेक्स वाइज दोनों एरेज के वैल्यूज़ को ऐड करता जाऊँगा। तो इस चीज़ का जो है अभी प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे। तो फिर से स्ट्रक्चर यहाँ पे सेट कर लेते हैं, हैश इंक्लूड, यहाँ पे हो जाएगा stdio.h। तो मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया है। हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे जो है अपना मेन फंक्शन क्रिएट करना है। ये हो गया है इंट मेन। फिर इसके बाद मुझे अपने एरेज क्रिएट करने हैं। मुझे कितने एरे चाहिए, मुझे एक्चुअली 3 एरे चाहिए। एक मेरा एरे हो जाएगा a और इसका साइज है 5, दूसरा एरे हो जाएगा b और इसका भी साइज होगा 5, और इसके बाद मैं और एक एरे क्रिएट करूंगा जो कि हो जाएगा c और इसका भी साइज जो है मैं 5 सेट कर लेता हूं। तो 3 तो एरे जो है मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। फिर इसके बाद मुझे एरे a जो है उसमें वैल्यू स्टोर करने हैं। तो वैल्यू स्टोर करने हैं तो मैं फॉर लूप के साथ जो है वैल्यूज यहाँ पे स्टोर करूँगा और मुझे और एक वेरिएबल की ज़रूरत है जो कि है i। तो i को जो है मैंने ऐसे ही यहाँ पे डिक्लेयर करके रख दिया है। डिक्लेरेशन के बाद मुझे फॉर लूप में जो है इनिशियलाइज करना है, कंडीशन चेकिंग करनी है और इंक्रीमेंट करना है। तो इंट को हटा देते हैं यहाँ पे, i = 0। इनिशियली i का वैल्यू 0 सेट कर दिया है। i कहाँ तक जाएगा, i 4 तक जाएगा, इसलिए i < 5। तो इंडेक्स जो है 0 से लेकर 4 तक जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे i++ लिख देते हैं और मुझे क्या करना है, a ऑफ 0 में वैल्यू स्टोर करने हैं। तो a ऑफ i इज इक्वल टू i + 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, a ऑफ 0 में 100 होगा, a ऑफ 1 में 101 होगा, a ऑफ 2 में 102 होगा, और ऐसे करते करते जो है हम वैल्यू स्टोर करते रहेंगे। फिर इसके बाद मुझे और एक लूप क्रिएट करना है और उस लूप के साथ जो है मैं ये अरे b में वैल्यू स्टोर करूँगा। तो यहाँ पे फिर से जो है वही कंडीशन होगा, i को 0 पे सेट कर दूंगा। यहाँ पे भी i < 5 हो जाएगा और इसको i++ कर देता है। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे ये फॉर लूप को तो सेट कर दिया है। फिर इसके बाद इसमें कंडीशन लिखते हैं। मेरा दूसरा एरे क्या है, b। तो यहाँ पे b ऑफ i इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा i + 200। मतलब b ऑफ 0 पे वैल्यू स्टोर्ड रहेगा 200, b ऑफ 1 पे होगा 201, b ऑफ 2 पे होगा 202, b ऑफ 3 पे होगा 203, और इस तरह से जो है हम वैल्यू स्टोर करेंगे। और ये वैल्यूज यहाँ पे स्टोर कर लिए। तो मेरा एरे a बन गया है, एरे b भी बन गया है। इसके पास बचा क्या है, एरे c।
और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, अरे सी में जो है इन दोनों के वैल्यूज को ऐड करना है इंडेक्स वाइज। तो A0 प्लस B0, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, ये सब मुझे करना है। तो उसके लिए जो है मुझे और एक फॉर लूप यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। फिर से वही कंडीशन करते हैं, i को जो है 0 पे सेट कर देते हैं, i इज लेस देन 5, मतलब i जो है 4 तक जाएगा। फिर यहाँ पे i प्लस प्लस कर देंगे और नीचे बढ़ेंगे हम। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है मुझे c ऑफ i इज इक्वल टू यहाँ पे a ऑफ i प्लस b ऑफ i लिखना पड़ेगा। मतलब C0 जो है C0 पे A0 प्लस B0 स्टोर होगा, C1 पे A1 प्लस B1 स्टोर होगा, C2 पे A2 प्लस B2 स्टोर होगा। तो इस तरह से जो है हम इंडेक्स वाइज ऐड करके यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं सभी वैल्यूज को। और वैल्यूज को स्टोर कर लिया है, इसके बाद मुझे क्या करना है, प्रिंट भी करना है। ये इन तीनों लूप से तो मैंने A, B और C के जो भी एरेस है उनमें वैल्यू सेट किया है, बट अभी तक जो है मैंने इन वैल्यूज को प्रिंट नहीं किया है। तो इसके लिए जो है मुझे और एक फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, फिर से जो है i 4 तक जाएगा और यहाँ पे i प्लस प्लस कर देते हैं। और इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यूज प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पे फिर से प्रिंट एफ लिख देते हैं, और क्योंकि ये इंटीजर टाइप है %d लिखना पड़ेगा। %d के बाद मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है। और क्या प्रिंट करना है मुझे, c ऑफ i। तो मुझे अरे c प्रिंट करना है, तो इसलिए ये लिख दिया है। अभी एग्जीक्यूट करते हैं और एक्चुअली यहाँ पे स्पेस भी दे देते हैं, %d स्पेस। अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देख रहे हो, इस तरह से जो है हमारे पास जो एरे A, एरे B था, उनके वैल्यूज को ऐड करके जो है यहाँ पे एरे C में कर दिया है। तो एरे C इंडेक्स 0 पे है 300, इंडेक्स 1 पे है 302, इंडेक्स 2 पे है 304। अगर आपको डाउट हो रहा है कि कैलकुलेट सही से हुआ है कि नहीं है, तो इसको जो है और अच्छे से कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो है एरे A क्रिएट करने के बाद जो है मैं एरे A के वैल्यूज़ को डिस्प्ले भी कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक्चुअली, और एक लूप बना दूंगा, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 और i प्लस प्लस। इसके बाद मैं एक्चुअली इसके ऊपर जो है और एक सेंटेंस लिख देता हूँ, printf वैल्यूज ऑफ अरे A, और यहाँ पे एक न्यू लाइन कर देते हैं। फिर इसके बाद ये जो है मेरा लूप यहाँ पे बन तो गया ही है, और इस लूप के अंदर जो है मुझे एरे A के वैल्यूज प्रिंट करने हैं। अगर एरे A के वैल्यूज प्रिंट करने हैं, यहाँ पे प्रिंट एफ हो गया है, यहाँ पे मैं %d लिख देता हूँ और %d के बाद जो है मुझे a ऑफ i। तो एरे A के वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट कर दिए। इसी तरह से जो है मैं एरे B के भी जो है वैल्यूज प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ printf, और स्टार्टिंग में ही जो है एक न्यू लाइन दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यूज ऑफ अरे B। इसके बाद और एक न्यू लाइन दे देंगे हम, और इसके बाद जो है एक फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे भी i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस कर देंगे, और इसको जो है एक्सपैंड करते हैं अभी, और हमें इन वैल्यूज को प्रिंट करना पड़ेगा। और वैल्यूज को प्रिंट करना है, यहाँ पे हो जाएगा printf, यहाँ पे जो है %d दे देते हैं, और मुझे प्रिंट क्या करना है, b ऑफ i को जो है यहाँ पे प्रिंट करना है। ये तो हो ही गया है। और फाइनली ये हमारा जो एरे C है, इसके ऊपर जो है और एक printf लगा देते हैं हम, printf, और यहाँ पे न्यू लाइन, और यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यूज ऑफ अरे C, और यहाँ पे और एक न्यू लाइन दे देते हैं। और अभी इस पूरे चीज़ को जो है एग्जीक्यूट करके देखते हैं और रिजल्ट में क्या आता है आप देख रहे हो। और इसमें जो है थोड़ा सा स्पेस भी दे देते हैं। अभी इसको एंटर दबा देंगे, इसमें एक स्पेस दे देंगे हम लोग, और इसके बाद जो है यहाँ पे भी जो है मुझे ऊपर जाके एक स्पेस देना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक स्पेस दे देते हैं।
और अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे और अभी रिजल्ट हमारा सही से हो जाएगा। अभी देख रहे हो वैल्यूज ऑफ अरे ए में है 100, 101, 102, 103, 104। इसी तरह से अरे बी में 200, 201, 202, 203 और 204। और जब इन दोनों को इंडेक्स वाइज ऐड करेंगे तो आप देख रहे हो 200 प्लस 100 हो गया है 300, 201 प्लस 101 हो गया है 302, 202 प्लस 102 आप देख रहे हो 304। तो इस तरह से जो है हमने इंडेक्स वाइज भी ऐड कर दिया है। मैं एक रिकैप देता हूँ इस पूरे प्रॉब्लम का। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे पहला फॉर लूप बनाया है जिसके साथ हमने जो है अरे ए में वैल्यू स्टोर किए। वैल्यू स्टोर करने के बाद यहाँ पे मैंने अरे ए के वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। उसी तरह से ये वाला जो फॉर लूप है, इस फॉर लूप के साथ मैंने अरे बी में वैल्यू स्टोर किया। फिर इस वाले फॉर लूप के साथ मैंने जो है अरे बी के वैल्यूज प्रिंट कर दिए। और आगे बढ़ते हुए जो अरे सी है उसमें जो है मैंने ए और बी के वैल्यूज को ऐड किया है इंडेक्स वाइज। और फाइनली यहाँ पे अरे सी को वैल्यूज को मैंने प्रिंट कर दिया है। अभी तक हम लोगों ने एक सिंगल डिमेंशनल एरे के साथ काम किया है। तो सिंगल डिमेंशनल एरे में जो भी एलिमेंट्स हम लोग स्टोर करते हैं वो एक रो में स्टोर करते हैं। तो अभी मान लीजिए हमारे पास जो है डेटा बढ़ गया है और एक रो के बदले मान लीजिए मुझे एक 2 डिमेंशनल एरे में डेटा को स्टोर करना है। 2 डिमेंशनल एरे में हमारे पास जो है रोज और कॉलम्स दोनों प्रेजेंट होता है। तो अभी उसी चीज़ का जो है एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे सेट कर लेता है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड और यहाँ पे हो जाएगा stdio.h। तो ये जो है मैंने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर दिया है। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद मुझे यहाँ पे मेन फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और इस मेन फंक्शन के अंदर जो है मेरा जो अरे है उसको क्रिएट कर लेता हूँ। मैं एक इंटीजर अरे क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे इंट ए, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैं जो है 2 पेरेंथेसिस दे रहा हूँ। पहला वाला पेरेंथेसिस जो है नंबर ऑफ रोज को डिटरमिन करेगा और दूसरा वाला पेरेंथेसिस यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स को डिटरमिन करेगा। और मैं दोनों में जो है 3,3 ऐसे वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो मेरा एरे होगा, जो मेरा ये इंटीजर एरे है, उसमें जो है 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। अभी मैंने बस ये डिक्लेयर किया है। इसके बाद जो है मुझे इसमें वैल्यूज असाइन भी करने होंगे। तो अगर वैल्यूज मुझे असाइन करने होंगे तो मुझे जो एक फॉर लूप स्टार्ट करना पड़ेगा और उस फॉर लूप के लिए जो है मुझे 2 वेरिएबल की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे 2 और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ इंट आई और जे। और मुझे एक नेस्टेड फॉर लूप क्रिएट करना है। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है? एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप प्रेजेंट होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस। तो i जो है 0 पे स्टार्ट होगा, 0 से लेकर जो है ये 2 तक जाएगा। तो ये हो गया है मेरा आउटर फॉर लूप। फिर इसके बाद जो है मुझे क्या करना है, मुझे इसमें और एक फॉर लूप यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस। ये जो है मेरा इनर फॉर लूप भी हो गया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 फॉर लूप क्रिएट कर लिए। अभी इसके बाद मुझे वैल्यूज भी स्टोर करना है। तो अगर वैल्यू स्टोर करना है तो वो मैं कैसे करूँ? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है मैं ए 2 ब्रेसेस यहाँ पे दे दिए मैंने। अभी यहाँ पे मैं i, j, और इसमें कोई ना कोई वैल्यू तो स्टोर करना पड़ेगा मुझे। और वो वैल्यू जो है उसके लिए मैं और एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, मान लीजिए n। तो इनिशियली जो है मैं m का वैल्यू 0 रख देता हूँ और यहाँ पे मैं m ऐसे स्टोर कर दूंगा। तो इनिशियली अभी ये जो मैंने क्रिएट किया यहाँ पे इस पूरे चीज़ को समझते हैं। इनिशियली जो है m का वैल्यू 0 है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आउटर फॉर लूप है और आउटर फॉर लूप में क्या है, i का भी वैल्यू 0 है। और यहाँ पे कंडीशन चेकिंग चल रही है, क्या 0 जो है 3 से छोटा है? हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसलिए हम ये जो दूसरा लूप है उसके अंदर एंटर करेंगे। और इस दूसरे लूप में हम फिर से चेक करेंगे j का, j इज इक्वल टू 0। क्या 0 3 से छोटा है? हाँ, क्योंकि ये भी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गया है। इसके बाद हम ये इनर लूप को भी एंटर करेंगे और इनर लूप में एंटर करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो aij। इनिशियली i का वैल्यू क्या है? 0, j का वैल्यू क्या है? 0, और m का वैल्यू क्या है? वो भी 0।
इसका मतलब ये है कि A00 जो सेल वैल्यू है 00 वहां पे हम लोग m स्टोर करेंगे और m का वैल्यू भी 0 है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे m प्लस प्लस भी लिख देता हूँ और अभी समझते हैं। फिलहाल तो m का वैल्यू 0 है, इसके बाद m प्लस प्लस मतलब 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या हो गया है 1, और अभी यहाँ पे जाएंगे। इसके बाद j इंक्रीमेंट होगा, j भी जो है 1 बन जाएगा। फिर हम इस लूप को एंटर करेंगे और यहाँ पे जो है अभी होगा A01, i का वैल्यू 0 ही है, j का वैल्यू बढ़ गया जो कि है 1, तो A01 पे हम लोग अभी m स्टोर करेंगे। m क्या है अभी, m भी 1 है, तो A01 पे हम लोग जो है 1 स्टोर कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद फिर से हो गया है m प्लस प्लस, m प्लस प्लस मतलब 1 प्लस 1 यहाँ पे हो गया है 2। फिर से आप पीछे जाओगे, j का वैल्यू इंक्रीमेंट करोगे, इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पे j का वैल्यू क्या हो गया 2, क्या 2 3 से छोटा है, हाँ। फिर से जो है कंडीशन सेटिस्फाइड है, हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे और इस बार aij, तो A02 पे हम लोग m स्टोर कर रहे हैं। m क्या है, m है फिर से 2, तो A02 पे हम लोग 2 स्टोर कर रहे हैं। फिर ये इंक्रीमेंट होगा, फिर ये बन जाएगा 3, और इस तरह से जो है ये लूप चलता रहेगा और जो भी इस एरे में वैल्यूज प्रेजेंट है उसमें हम जो है वैल्यूज ऐसे स्टोर कर रहे हैं। तो वैल्यू स्टोर कर लिए, स्टोर करने के बाद मुझे वैल्यूज को प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो अगर प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे और एक जो है नेस्टेड फॉर लूप क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर i इज इक्वल टू 0, फिर से i इज लेस देन 3 i प्लस प्लस। इसके बाद जो है मुझे और एक फॉर लूप यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा और वो भी हो जाएगा j के साथ। फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3 j प्लस प्लस, और इसके अंदर जो है मुझे प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है ये जो एरे मैंने क्रिएट किया है उसको मुझे प्रिंट करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट f और यहाँ पे %d हो जाएगा। फिर इसके बाद मुझे वैल्यू प्रोवाइड करना है, वो हो जाएगा a, फिर 2 ब्रेसेस देने हैं मुझे i j। तो ये जो है प्रिंट करने के बाद मुझे एक्चुअली, और इन वैल्यूज के बीच में मुझे थोड़ा सा स्पेस भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, A00 प्रिंट करके स्पेस दूंगा, फिर A01 फिर स्पेस, फिर A02, फिर उसके बाद ये लूप खत्म हो गया। लूप खत्म होने के बाद मुझे एक न्यू लाइन प्रिंट करना है, तो न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए /n यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर ऊपर जाएंगे, i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर अभी जो है हमारे पास A10 पे हम प्रिंट कर देंगे, फिर A20 और फिर A11 होगा, फिर A12 होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, नेक्स्ट लाइन पे A20 A21 A22। तो इस तरह से जो है हम एरे को रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में प्रिंट कर रहे हैं। अभी इस पूरे चीज को एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो वेट करते हैं अभी रिजल्ट का। तो यहाँ पे लग रहा है कुछ एरर है, ये जो है फॉर लूप हमने यहाँ पे रख दिया है j का, और यहाँ पे मुझे एक सेमीकोलन देना है जो कि मैं भूल गया। फिर से जो है अभी इस चीज़ को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। तो थोड़ा सा वेट करते हैं अभी फिर से रिजल्ट का। आप देख रहे हो ये हमने एक 2 डिमेंशनल एरे क्रिएट किया है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर किए थे। स्टोर करने के बाद जो है हमने वैल्यूज़ को प्रिंट भी कर दिया है। तो आप देख रहे हो ये जो है हमारा फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में हमने स्टोर किया है 0 1 2, सेकेंड रो पे हमने स्टोर किया है 3 4 5, थर्ड रो पे हमने स्टोर किया है 6 7 8। तो इस तरह से हम एक 2 डिमेंशनल अरे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी जो है हमने बस एक ही अरे क्रिएट किया है, इसके बाद हम थोड़ा सा अरे मैथमेटिक्स परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा पहला अरे हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम और एक अरे क्रिएट करेंगे जिसमें भी हम वैल्यू स्टोर करेंगे, और उसको मैं वैल्यू स्टोर करने के बाद मैं जो है इन दोनों अरे के वैल्यूज को ऐड करना चाहूँगा। तो अभी फ़िलहाल जो है मेरे पास बस ये पहला वाला अरे प्रेजेंट है। इसके बाद मैं और एक अरे ऐसे क्रिएट कर देता हूँ, इसमें जो है इसका भी साइज़ वही होगा। तो यहाँ पे 3 3,
ये मेरा दूसरा एरे यहाँ पे सेट हो गया है। फिर इसमें भी जो है मुझे वैल्यू स्टोर करने पड़ेंगे। इसमें भी अगर मुझे वैल्यू स्टोर करने हैं तो मुझे जो है और एक यहाँ पे फॉर लूप क्रिएट करना पड़ेगा। तो और एक फॉर लूप यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और इसके ऊपर जो है मैं और एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ। प्रिंट एफ, यहाँ पे न्यू लाइन कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यूज ऑफ अरे ए, और इसके बाद जो है मैं फिर से एक न्यू लाइन दे दूंगा और यहाँ पे एक सेमीकोलन दे देते हैं इसके बाद। तो यहाँ तक तो हमारा सेट है। इसको फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आता है। तो आप देख रहे हो वैल्यूज ऑफ अरे ए, और ये हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इसके बाद हमें जो है दूसरा अरे क्रिएट करना है, तो उसको हम क्रिएट कर लेते हैं अभी। और अभी हम दूसरा फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। फिर से जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, आई इज लेस देन 3 और हो जाएगा आई प्लस प्लस। ये हो गया है मेरा आउटर फॉर लूप। आउटर फॉर लूप की बाद जो है मुझे फिर से इनर फॉर लूप एक क्रिएट करना है यहाँ पे। तो इनर फॉर लूप के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस। ये मेरा इनर फॉर लूप भी सेट हो गया है। और मुझे वैल्यूज कहाँ पे स्टोर करना है, मुझे अरे बी में स्टोर करना है। और क्योंकि ये 2 डिमेंशनल अरे है, इसके जो है मैं 2 पेरेंथेसिस यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इसमें भी जो है आई और जे ऐसे हो जाएंगे। और अभी मान लेते हैं मैं और एक जो है यहाँ पे वेरिएबल सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं इंट n, और n में मान लेते हैं हम स्टोर करते हैं 9। तो n में जो है मैंने 9 स्टोर कर लिया है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे क्या स्टोर करना चाहूँगा, bij इज इक्वल टू n। फिर यहाँ पे मैं n माइनस माइनस लिख देता हूँ। तो अभी समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इनिशियली i का वैल्यू 0 है, j का वैल्यू भी 0 है। फिर यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे होगा b00। b00 में इनिशियली n का वैल्यू क्या है, 9। तो b00 में 9 स्टोर करेंगे। फिर n माइनस माइनस, तो n माइनस माइनस मतलब n का वैल्यू हो गया है 8। फिर यहाँ पे जाएंगे, j अभी हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे एंटर करेंगे, हमारे पास है b01। b01 पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं 8। फिर से यहाँ पे आएंगे n माइनस माइनस, तो अभी n का वैल्यू हो गया है 7। यहाँ पे आएंगे, j को इंक्रीमेंट करेंगे, j हो जाएगा 2। तो b02 पे स्टोर होगा 7। फिर अभी हम इसके बाद जो है n माइनस माइनस करेंगे, n हो जाएगा 6। यहाँ पे आप इंक्रीमेंट करोगे, j हो जाएगा 3। तो क्या 3 से छोटा है, नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे इनर लूप से एग्जिट करेंगे, आउटर लूप पे आएंगे और यहाँ पे i को इंक्रीमेंट करेंगे। फिर i हो जाएगा 1। i 1 होने के बाद फिर से यहाँ पे आएंगे, j जो है फिर से 0 है और यहाँ पे हो जाएगा b10, और b10 में जो है हम लोग 6 स्टोर करेंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग ये b वाले एरे में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो ये स्टोर करना हो गया। स्टोर करने के बाद जो है मुझे फिर से इन वैल्यूज को प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं और एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ यहाँ पे %d। एक्चुअली %d की ज़रूरत नहीं है मुझे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यूज ऑफ अरे बी आर। ये मैंने सेट कर दिया है। इसके बाद और एक न्यू लाइन यहाँ पे दे देता हूँ और इसके बाद भी जो है मैं एक न्यू लाइन सेट कर देता हूँ। ये सेट हो गया है। इसके बाद जो है मुझे एक फॉर लूप क्रिएट करना पड़ेगा और मुझे एक्चुअली नेस्टेड फॉर लूप चाहिए। तो फिर से यहाँ पे i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस। यहाँ तक ठीक है। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, और एक नेस्टेड फॉर लूप, और एक फॉर लूप चाहिए एक्चुअली। फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस। तो इस तरह से जो है मैंने इन दोनों फॉर लूप को यहाँ पे सेट कर दिया है। इन दोनों फॉर लूप को सेट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यूज को प्रिंट करना है। तो अगर वैल्यूज को प्रिंट करना, यहाँ पे हो जाएगा printf, और मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे अपने अरे के वैल्यूज प्रिंट करना है। और क्योंकि ये इंटीजर अरे है, यहाँ पे मैं %d दे दूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा b, और 2 पेरेंथेसिस दे देता हूँ मैं यहाँ पे i हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा j।
और इसके बाद मुझे एक सेमीकोलन भी पास करना पड़ेगा। तो ये एरे ए और एरे बी के वैल्यूज जो है मैं अभी प्रिंट कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं एक स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हर वैल्यू के बाद मुझे स्पेस चाहिए और हर रो के बाद मुझे एक न्यू लाइन चाहिए। तो यहाँ पे एक न्यू लाइन भी दे देते हैं और अभी हम जाके इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन। तो आप देख रहे हो वैल्यूज ऑफ अरे ए हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिए, इसी तरह से वैल्यूज ऑफ अरे बी हमने जो है यहाँ पे प्रिंट कर दिए। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों अरेज के वैल्यूज ऐड करना है, मतलब A00 B00 ऐड करना है, इसी तरह A01 B01 ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, 9। फिर से इन दोनों को ऐड करोगे 9, इन दोनों को ऐड करोगे 9। तो इस तरह से जो है मुझे वो वाला रिजल्ट चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, उसके लिए जो है मुझे और एक यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप क्रिएट करना पड़ेगा। तो उससे पहले मुझे एरे भी एक बार डिक्लेयर कर देना पड़ेगा। यहाँ पे ये मेरे जो दो वेरिएबल है यहाँ पे आई ए और बी, इसके बाद मुझे सी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इंट सी 3 और 3 सेट कर देता हूँ। फिर इसके बाद मुझे नीचे आना है और नीचे आके जो है मैं और एक नेस्टेड फॉर लूप यहाँ पे सेट कर दूंगा, और यहाँ पे हो जाएगा फिर से i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस। फिर इसके बाद जो है मुझे और एक लूप चाहिए इसके अंदर, और इसमें फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस। ये मेरे दो फॉर लूप जो है यहाँ पे सेट हो गए। तो दो फॉर लूप सेट होने के बाद मुझे अभी क्या करना है, मुझे अरे सी में वैल्यूज अभी स्टोर करना है। अरे सी हो जाएगा यहाँ पे मैं c ऑफ i j इज इक्वल टू a ऑफ i j प्लस b ऑफ i j। तो इस तरह से जो है, और जो मेरे अरे ए में वैल्यूज है, अरे बी में वैल्यूज है, उन दोनों को ऐड करके मैं अरे सी में वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। स्टोर करने के बाद ये तो मेरा अरे बन गया है। इसके बाद मुझे वैल्यूज को प्रिंट भी करना पड़ेगा। प्रिंट करना है तो मुझे फिर से जो है और एक नेस्टेड फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। तो अभी उसी चीज को क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा जो है फाइनल नेस्टेड फॉर लूप होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस। फिर से इसके अंदर जो है मुझे j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस। तो इसके बाद मुझे वैल्यूज को प्रिंट करना है, तो मुझे printf की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, और यहाँ पे हम %d लिख देते हैं। %d लिखने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे अभी एक्चुअली इस एरे को प्रिंट करना है, जो कि हो जाएगा Cij, और इसको सेमीकोलन से एंड कर देते हैं। यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ। तो हर एक वैल्यू के बाद जो है हम यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, और मुझे यहाँ पे न्यू लाइन भी प्रिंट करना पड़ेगा हर एक रो के बाद, printf/n, जिससे हमें न्यू लाइन मिल जाएगा। और इसके पहले मुझे ये एक डिस्क्लेमर दे देते हैं, ताकि जो भी ये वैल्यूज है वो पता चल जाए कि एरे सी के है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यूज ऑफ एरे सी आर, यहाँ पे न्यू लाइन, और यहाँ पे भी जो है एक न्यू लाइन सेट कर देंगे और एक सेमीकोलन से एंड कर देते हैं। तो अभी फाइनली जो है हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कंपाइल एंड रन। तो देख रहे हो वैल्यूज ऑफ अरे ए ये सब मिल गए, वैल्यूज ऑफ अरे बी ये सब मिल गए, वैल्यूज ऑफ अरे सी। तो 9 + 0 क्या हुआ, 9, 8 + 1 क्या हुआ, 9, और यहाँ पे 7 + 2 क्या हुआ, 9। इस तरह से जो है हम हर एक इंडेक्स वैल्यूज को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है। अभी हम 3 डिमेंशनल एरेज के साथ काम करेंगे। तो हम जो अभी तक सिंगल डिमेंशनल एरेज के साथ काम कर चुके हैं, 2 डिमेंशनल एरेज के साथ काम कर चुके हैं, अभी 3D एरेज। तो अभी हमारे पास रोज होंगे, कॉलम्स होंगे, और एक नया जो है पूरा एट्रीब्यूट आ जाएगा जो कि डिमेंशन बताएगा। तो इसको हम 3D बोलेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर सेट कर लेते हैं, यहाँ पे #include stdio.h जो हमारा हेडर फाइल है उसको लोड कर देंगे। तो जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है उसको मैं जो है यहाँ पे लोड कर रहा हूँ।
फिर मुझे अपना मेन फंक्शन बनाना है, तो इंट मेन, और इसके अंदर तो सबसे पहले जो है मुझे 3 डिमेंशनल एरे बनाना है, तो इंट ए कर देते हैं, और इसके जो है 3 पेरेंथेसिस होंगे। एक ये जो है नंबर ऑफ रोज बताएगा, तो मुझे 3 रो चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, और रो और कॉलम ये मुझे क्या देगा, एक मैट्रिक्स देगा। तो मुझे कितने मैट्रिसेस चाहिए, ऐसे मुझे 3 मैट्रिसेस चाहिए, तो मैं 3x3 जो मैट्रिक्स बनेंगे वो जो है ऐसे 3 बनाऊंगा मैं। तो ऐसे बस मैंने अभी डिक्लेयर कर दिया है। तो डिक्लेरेशन के बाद जो है मुझे इसमें वैल्यूज भी असाइन करने हैं। तो अगर वैल्यूज असाइन करने हैं तो मुझे और एक जो है फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, फॉर। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरा जो आउटर लूप होगा उसको सेट कर देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली मुझे और एक इंटीजर वेरिएबल, एक्चुअली 3 इंटीजर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे इंट आई कमा जे कमा के। तो इस तरह से जो है मैंने 3 इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे सेट कर दिए। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे सभी को यहाँ पे फॉर लूप में सेट करना है। सबसे पहले मेरा आई हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0, फिर i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस। तो i का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाएगा। ये है मेरा आउटर फॉर लूप। फिर इसके अंदर एक इनर फॉर लूप होगा, तो यहाँ पे मैं सेट करूँगा फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस। ये है मेरा पहला इनर फॉर लूप। फिर इसके बाद मैं अपना दूसरा इनर फॉर लूप सेट करूंगा, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन 3, k प्लस प्लस। तो आप देख रहे हो इसमें मेरे पास ये पूरा जो कॉम्प्लिकेटेड है, एक आउटर फॉर लूप, 2 इनर फॉर लूप्स, और ये जो थर्ड इनर फॉर लूप है इसके अंदर जो है जो भी डेटा स्टोर करना है इसके अंदर करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है इसके जो एरे ए है उसके 3 पेरेंथेसिस सेट कर देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा i j k इज इक्वल टू n सेट कर देते हैं, और n में जो है एक वैल्यू ऐड कर देंगे। तो मान लेते हैं इंट n इज इक्वल टू 1, ऐसे स्टोर कर देंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, n प्लस प्लस। तो अभी इस चीज़ को अभी हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे i का वैल्यू क्या है, 0। 0 क्या 3 से छोटा है, हाँ, यहाँ पे एंटर करेंगे। j इज इक्वल टू 0, क्या 0 3 से छोटा है, हाँ। फिर यहाँ पे फिर k इज इक्वल टू 0, क्या 0 3 से छोटा है, हाँ। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। i j और k के वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे जो है a 0 0 0, तो आपका जो सेल वैल्यू है वो 0 0 0 रहेगा। वहां पे आप 1 स्टोर कर रहे हो क्योंकि n का इनिशियल वैल्यू 1 है। फिर n प्लस प्लस, n प्लस प्लस मतलब जो है n अभी 1 हो गया है। फिर यहाँ पे जाओगे, k इंक्रीमेंट हो जाएगा, k इंक्रीमेंट होके यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे अभी k का वैल्यू हो जाएगा 1। अभी यहाँ पे a 0 0 1, A001 पे 2 स्टोर होगा। फिर यहाँ पे आओगे, n इंक्रीमेंट होगा, n बन जाएगा 3, फिर n 3 बन जाएगा। यहाँ पे आ जाओगे, फिर k भी इंक्रीमेंट होगा, k जो है अभी 2 हो जाएगा। क्या 2 3 से छोटा है, हाँ। फिर यहाँ पे आओगे, अभी A002 पे आप जो है 3 स्टोर कर रहे हो। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट करोगे, n का वैल्यू 4 हो गया है। यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे फिर k भी बढ़ जाएगा, k हो जाएगा 3। क्या 3 3 से छोटा है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। फिर यहाँ पे आओगे, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी j को इंक्रीमेंट करोगे और अभी j बन जाएगा 1। फिर यहाँ पे आओगे आप, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर से जो है k क्या हो गया, 0, और अभी यहाँ पे वैल्यूज होंगे A010, राइट, A010, और यहाँ पे आप 4 स्टोर कर रहे हो। फिर n प्लस प्लस 5 हो गया है। यहाँ पे k को इंक्रीमेंट करोगे, k बन जाएगा 1। फिर A011, फिर A012 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आओगे, j का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर A20, A21, A22,
तो इस तरह से जो है आपने ये एक मैट्रिक्स बन गया है आपका। एक मैट्रिक्स बनने के बाद जो है फिर यहां पे आओगे, फिर आई इंक्रीमेंट करोगे। आई इंक्रीमेंट करोगे तो आई का वैल्यू क्या है 1, J 0 रहेगा, K भी 0 रहेगा, फिर यहां पे A 1 0 0। तो यहां पे आप जो है दूसरा मैट्रिक्स आपका स्टार्ट होगा। फिर इसी तरह से पूरा करोगे, फिर यहां पे i का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर यहां पे आओगे, यहां पे होगा A2 0 0 और A2 0 0 से आपका तीसरा मैट्रिक्स स्टार्ट होगा। तो इस तरह से जो है आप क्या कर रहे हो, एक 3 डिमेंशनल एरे बना रहे हो जिसमें 3 मैट्रिसेस रहेंगे जिनका साइज 3 क्रॉस 3 रहेगा। तो यहां पे जो है हमने बस वैल्यू स्टोर किया है, इसके बाद हमें वैल्यूज को प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है मुझे और एक नेस्टेड फॉर लूप यहां पे बनाना है। तो आउटर फॉर लूप फिर से यहां से i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस, ये आउटर फॉर लूप हो गया है। फिर इसके अंदर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3, फिर यहां पे भी j प्लस प्लस, और इसके बाद मेरे पास रहेगा फाइनल फॉर लूप, और यहां पे मैं लिख दूंगा k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन 3, k प्लस प्लस, और इसके अंदर ये जो फाइनल फॉर लूप है इसके साथ जो है मुझे वैल्यूज को प्रिंट करानी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट f %d, क्योंकि ये सब इंटीजर वैल्यूज है। और मुझे क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पे जो है मैं पेरेंथेसिस दे देता हूँ a ऑफ i कमा j कमा k, और इसके बाद जो है यहाँ पे तो ये क्या कर रहा है, ये जो है रो वाइज प्रिंट कर रहा है, और हर रो के बाद मुझे जो है यहाँ पे एक न्यू लाइन करानी है। तो प्रिंट एफ यहाँ पे एक न्यू लाइन, और ये क्या है, ये मेरा जो है नए मैट्रिक्स को बता रहा है। तो एक मैट्रिक्स खत्म होने के बाद मुझे क्या करानी है, मुझे जो है फिर से एक न्यू लाइन चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ। तो अभी इस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है। मुझे इस सेमीकोलन को बाहर लगाना है, तो बाहर लगा देंगे, और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख रहे हो ये जो है 3 डिमेंशनल एरे हमने बना दिया है। फर्स्ट मैट्रिक्स में आप देख रहे हो वैल्यूज है 1 से लेकर 9 तक, सेकंड मैट्रिक्स में वैल्यूज है 10 से लेकर 18 तक, और थर्ड मैट्रिक्स में वैल्यूज है 19 से लेकर 27 तक। तो इस तरह से जो है हमने 3 फॉर लूप लिए, उसके साथ हमने 3 डिमेंशनल एरे बनाया, और 3 फॉर लूप के साथ हमने जो है जो भी वैल्यूज थे उनको प्रिंट भी करके दिखा दिया है। तो अभी जो है हम इस ट्यूटोरियल के एंड में आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। मैं आपको ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि ग्रेट लर्निंग का एक फ्री इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेस मिलेंगे, जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट मिलेगा इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। तो रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाए। लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सभी के साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज़, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर छोड़ें, और हम लोग उन पे ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे।